कौन है? जल्दी बोल दो ना। नहीं, अपनों को गाली नहीं देना बहुत पाप है। बेटे को तुमने बहन की गाली दे दी, और बेटे की बहन तुम्हारी कौन है? बिटिया है। बिटिया के साथ व्यभिचार तुमने किया, क्रोध में आकर तुमने अपने बेटे को बहन की गाली दे दी। बेटे को दी, बिटिया के प्रति बुरा भाव नहीं किया। लेकिन वचन से आज से नियम करो, अपनों को गाली नहीं, जो मेरे हैं उनको गाली नहीं, उन पर क्रोध नहीं, अपनों के लिए, क्योंकि वो मेरा है। उनके साथ धोखा नहीं, क्योंकि मेरा है। उनके साथ झूठ नहीं, क्योंकि मेरा है। उनके साथ बुरे भाव नहीं, क्योंकि मेरा है। उनके साथ कोई छल कपट नहीं। एक शब्द लगाना, क्यों? कोई पूछे मैंने छल कपट नहीं किया, तो फिर इसके साथ छल कपट क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि यह मेरा है। बोलो, यदि ये 3 नियम तुमने पाल लिए तो बोलो ये दुनिया कैसी होगी? रामराज्य आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, फिर स्वर्गों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही पृथ्वी स्वर्ग हो जाएगी। पाप से तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुम गृहस्थ हो, तुमसे होगा। लेकिन इन 3 लोगों के प्रति आज से नियम करके, संकल्प करके, नहीं, ये क्रोध दुश्मन के लिए है, अपनों के लिए नहीं रे। क्रोध है दुनिया में, मैंने एक दिन कहा था, दुनिया में जो कुछ भी है वो सब किसी ना किसी काम का है। जहर भी है तो वो भी किसी, निस्सार कोई दुनिया में है ही नहीं। जो कुछ भी दुनिया में है उसकी कोई ना कोई अर्थ क्रिया जरूर है, कोई ना कोई काम का है। दुनिया में कोई चीज बेकाम नहीं है, सब काम की चीजें, निष्काम नहीं माना, सब काम की चीजें हैं। इसलिए तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ है सब, क्रोध बुरा नहीं है, क्रोध बहुत काम का है। क्रोध का त्याग मत कर देना तुम। हाँ, क्रोध का त्याग मत करना। चाणक्य ने लिखा है, सैनिक को क्रोध का त्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा क्रोध दिखाए कि तुम्हारी आंखें देख करके उसके हाथ पर ढीले पड़ जाए, ये नीति है। चाणक्य ने लिखा कि जो योद्धा को क्रोध नहीं आता वो युद्ध में न जाए। उसको ऐसा क्रोध दिखाना है जिस क्रोध से सामने वाले के ये तो खा जाएगा। ऐसा होता है ना, अरे भाई वो तो उसकी शक्ल ही ऐसी है। और क्रोध नहीं आएगा तो तुम अपने बेटे को भी नहीं पाल पाओगे। माँ को भी कभी कभी क्रोध दिखाना पड़ता है, गुरु को भी कभी गुस्सा होना पड़ता है, लेकिन वो क्रोध अलग होता है। उसको क्रोध की कोटि में नहीं लेते। वो क्रोध तुम्हें छूट है जो अपनों के हित में हो, लेकिन विनाशकारी क्रोध नहीं। क्रोध बनाया है दुश्मन के लिए, उस क्रोध को अपनों पर प्रयोग नहीं करना। अपनों पर क्रोध नहीं करना। क्रोध करना है अपनों पर नहीं, उपकारी पर नहीं, सज्जन पर नहीं, 3 पर नहीं करना। झूठ बोलना है, झूठ बोले बिना तुम्हारा नहीं चलेगा, मैं नियम भी नहीं दिलाऊंगा, लेकिन उपकारी से नहीं, गार्जियन से नहीं, और अपनों से झूठ नहीं बोलना। चोरी तुम्हें करना पड़ेगी, बिना चोरी के तुम्हारी गृहस्थी नहीं चलेगी। मैं तुम्हें चोरी का त्याग नहीं कराऊंगा। मैं चोरी का त्याग किए हुए हो, तुम्हारा नहीं कराऊंगा। जो जो मेरे त्याग हैं वो तुम्हें नहीं दूंगा। मैं चोरी का त्याग किया है, कभी नहीं करूंगा, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, लेकिन तुम्हें मना नहीं करूंगा। तुम्हें मना नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने तुम्हें चोरी का त्याग करा दिया तुम बाबा जी बन जाओगे। तुम गृहस्थ, चोरी तुम्हारे लिए त्याग नहीं है। चोरी के बिना तुम अपनी गृहस्थी नहीं चला पाओगे। तुम्हें छुपाना पड़ेगा, तुम्हें छुपना पड़ेगा, लेकिन बस चोरी गार्जियन की चोरी नहीं, उपकारी की चोरी नहीं,
अपनों की चोरी नहीं, अपनों की चोरी नहीं। ये सबसे बड़ा पाप हो रहा है। अपनों के यहां अपने चोरी कर रहे हैं, अपनों के यहां चोरी। देख लीजिए आप कितने चोर हैं, ये आपका फैसला मैं किए देता हूं। हालांकि 2-3 दिन पहले मैंने किया था। महाराज जी क्या सबूत है कि हम अपनों की चोरी करते हैं? आपके पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की है? देखो मेरे से मत पूछो, मेरे पास सबकी फाइलें रखी हैं। इतनी फाइलें नरेंद्र मोदी के पास नहीं जितनी हमारे पास है। साधु से और कुछ नहीं छुप सकता, गुरु और मां से कुछ नहीं छुप सकता, सब हस्तामलक होता है। आप चोरी करते हैं, आप चोर हैं, घर के चोर हैं। बहू चोर है, सासू चोर है, बेटा चोर है, बाप चोर है, पत्नी चोर है, पति चोर है। अब कौन बचा? सब आगे। रिश्तेदार चोर है, ब्याई जी चोर है। प्रमाण दूं? बुलवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं पोल पट्टी नहीं खोलूंगा। किस घर में है जिसको सासू को ताला लगाना पड़ा? इसलिए बहू के लिए। कुछ ताले होते चोरों के लिए, कुछ ताले होते हैं अपनों के लिए। कितनी सासुआं हैं जो बहू से चुरा करके माल रखती हैं, छुपा के। सब हंस गए। इसका अर्थ है कि क्या बात है महानुभाव। कितनी सासुआं हैं जो बहू से, जो सासू की गलती नहीं बता रहा हूं, अपना माल कौन नहीं बचाएगा। मैं बहू की औकात दिखा रहा हूं कि तेरी औकात क्या है। तू सासू की दृष्टि में बहू नहीं डाकन है, तभी वो छुपा के रख रही है कि बहू के हाथ न लग जाए। सासू को नहीं रोक रहा हूं, सासू को तो ताला लगाना ही चाहिए, माल थोड़ी लुटवा देगा। लेकिन जब तुम्हें पता चले कि ये सासू मेरे से छुपा करके रख रही है, मेरे लिए ताला लगा रही है, सासू को बुरा मत बोलना, अपनी गिरेबान झांकना। मैं इस आप अपने आप को बदलिए और कुछ ऐसा करिए जो सासू कहे। पहली बात तो ताला लगावे ही नहीं, ताला लगा के चाबी बहू को दे देवे, समझ लेना वो चोर को ताला है, बहू को नहीं है। ताला तो लगेगा, लेकिन ताला लगा के चाबी किसको दे दी? जब सासू तुम्हें ताला लगा के चाबी दे देवे, समझ लेना तुम डाके नहीं, उस घर की ग्रह लक्ष्मी हो। बहू ने ताला, और वो ताला चोर के लिए है। वो ताला और चाला लगा के चाबी सासू अपनी अंटी में रखे है, समझ लेना वो ताला बहू के लिए है। खुल्लम खुल्ला हो गया ना। हमने पहले ही कहा था मत खुलवाओ, चलने दो चोर चोर। और अब बहू को भी निपटा लो। बहू भी ताला लगा के कुछ छुपा रही है, किसके लिए? सासू सुन ले कान खोल करके। यदि बहू ने ताला लगाया है, कुछ छुपाया है, तो उसने गलती नहीं की। हर व्यक्ति अपना माल बचाएगी। तुम्हारी औकात है कि भली वो तुम्हें सासू मां कह रही है, लेकिन उसकी दृष्टि में तुम डाकू हो, फूलन देवी। क्यों? बहू ने ताला लगाया है, सासू को पता नहीं चल जाए, सासू को पता नहीं चल जाए, सासू ना देख लेवे, ताला लगा दिया। बहू को डांटना मत, नहीं तो झगड़ा करो आज कि तू मेरे लिए डांगा ताला लगाती है। नहीं, तुम खुद अपनी औकात समझो और ऐसा विश्वास लो कि बहू ताला लगा करके चाबी माँ जी को दे दे, समझ लेना वो ताला चोर के लिए है, माँ के लिए नहीं। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूं।
हो रहा है ऐसा कि नहीं? बेटा बाप को ताला लगा रहा है। एक दिन चाबी छोड़ के आ जाए, बाप घबरा गया, अरे चाबी छोड़ाया, आज छोकरे को मिल जाएगी तो माल। ओह क्या हो गया? अरे जिस बेटे को सारी वसीयत मिलना चाहिए थी, आज बेटा बाप चाबी छूट गया तो चिंता में पड़ गया, आज छोकरा सब हाथ साफ कर देगा। रे मूर्ख, तू बाप की दृष्टि में बेटा नहीं, तू डाकू है। बेटा ताला लगा रहा है बाप के लिए, पिताजी को चाबी मिल जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तू बाप नहीं, बेटा की दृष्टि में डाकू है। और जो अपनों की दृष्टि में डाकू है, वो दुनिया का सबसे बड़ा डाकू है। जो अपनों की दृष्टि में डाकू है, वो सबसे बड़ा डाकू है, क्योंकि तुम अपनों की दृष्टि में डाकू है। भाई भाई को ताला लगा रहा है। कुछ गलत तो नहीं बोल रहे? भाई भाई को ताला लगा रहा है। कहाँ है भाई पना? दोनों डाकू हो, वो उससे बचा रहा है, वो उससे छुपा रहा है, वो उससे छुपा रहा है। डाकू है, सब डाकू बन गए। लोग कहते हैं सुरजर बैंक का खाता है, यहां तो घर घर में सुरजर बैंक का खाता है। खोल दूं ये और खोल दूं? अब वो खुली रही है तो सभी खुल जाए। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। एक बेटा जिस बाप ने जन्म दिया, जिस माँ ने दूध पिलाया, जिस भाई के साथ खेला 25 साल 50 साल, वही व्यक्ति इनसे छुपा करके अपने ससुराल में माल रख रहा है। ससुराल सुरजर बैंक है, हमने उसका नाम रखा सुरजर बैंक खाता। और सुरजर बैंक खाते में रखा हुआ माल कभी लौट के, इसी प्रकार ससुराल में रखा हुआ माल लौट के नहीं आता। और ससुराल में जो माल रखे, भाई से छुपाकर साले के पास, माँ से छुपाकर सासू के पास, ऐसे लोगों से मेरा कहना है, साले साहब जीजा का माल आ जाए तो कभी लौटाना नहीं। इसलिए तुम्हें साले कहते हैं। साले गाली भी है, आप लोग देते हो, लौटाना नहीं। मां से छुपा करके सासू को देवे, सासू मां माल लौटावे ही नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा कितना अनर्थ हो रहा है। जिसने जन्म दिया, एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाओगे। कल मेरे पास भीख मांगने आओगे, महाराज आशीर्वाद दो, मेरा धंधा नहीं चल रहा, मेरा व्यापार नहीं चल रहा, मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी प्लीज। मेरी शांति धारा काम नहीं करेगी, मेरा आशीर्वाद नहीं करेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप से कटा काट करके और सास ससुर के बाद माल रखा है। ये पाप कभी मत करना, और दुनिया से छुपा के रखना हो तो रख लेना, कोई बात नहीं। दुनिया से तो छुपा नहीं है, दुनिया से तो छुपा के, दुनिया से छुपाओ। इतना बड़ा विश्वासघात, क्या सोचेगा वो सास ससुर कि इसके माँ बाप इतने खतरनाक हैं कि बेटा को छुपा करके। यदि तुम घर से भूखे भागकर पड़ोसी में रोटी खाओगे तो पड़ोसी क्या समझेगा? या तो खाने नहीं है, या खाने दिया नहीं। नहीं करो रे पाप, मत करो ये पाप। अपनों से छुपा करके नहीं, अपनों से छुपा के चोरी नहीं, अपनों की चोरी नहीं, भाई से चोरी नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ा कम मिलेगा तो मिल जाएगा, भाई से चोरी नहीं करूंगा, भाई से कटा नहीं करूंगा, भाई से छल कपट नहीं करूंगा, भाई से चुरा छोपी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा भाई है, मैंने एक माँ का दूध पिया है। बंधुओं, थोड़ा कम घाटा हो सकता है, क्योंकि तुम बुद्धिमान हो। तुम थोड़ा छुपा, तुम्हारा भाई थोड़ा बुद्धू है, तुम थोड़ी होशियारी करोगे तो 10-5 लाख रुपया बचा लोगे। भाई से 10-5 लाख बचा, 1-8 करोड़ बचा लोगे, बड़े व्यापारी हैं तो। यदि तुमने भाई से कटा करके 1 करोड़ भी बचा लिया महानुभाव, तो 1 करोड़ रुपया तुम्हें एक दिन कौड़ी का कर देगा।
कौड़ी का कर देगा एक दिन। और ऐसे कौड़ी के होगे कि ना तो महाराज का आशीर्वाद काम करेगा, ना कोई लक्ष्मी मंत्र नहीं, कोई शांति धारा नहीं, कुछ नहीं। वो तो कंगाली आई है तो कंगाली भोगना पड़ेगी, क्योंकि तुमने भाई से कटा किया था। मित्र का अर्थ अकेला दोस्ती मत लेना, मित्र का अर्थ अपने। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो कोड़ी या हो निर्धन, ये दो लगना ना। जब जब तुम अपनों के साथ कटा करो, ये दो बातें ध्यान रखना, या तो हम कोड़ी होंगे या निर्धन होंगे। 1 करोड़ रुपया कम मिलेगा, लेकिन कभी तुम गरीब नहीं होगे, कभी दाने दाने को मोहताज नहीं होगे। ये पाप आज दुनिया में हो रहा है। दुनिया के पापों को रोकने के लिए पुलिस है, कानून है, दुनिया रोकती। लेकिन जिन पापों की मैंने चर्चा की है, इस पर कौन सा कानून है? हालांकि अब ये कानून बन रहे। आपने अपने बेटे को गाली दी, दुश्मन को दी तो वो कोर्ट केस चला जाएगा, बेटे को दी तो, पत्नी को दी तो नहीं जाएगा। लेकिन आजकल बता दे कानून बन गया है, बेटे को भी यदि गाली दी तो वो FIR लिखे तो बराबर केस चलेगा। क्यों बनाना पड़ा ये? अपनों को अपने के ऊपर FIR लिखाने का अधिकार क्यों दिया गया? हम लोग सब बहुत पतित हो गए महानुभाव, समय आपका हो गया। आज बोलो कैसा रहा आज का प्रवचन? बस मेरी तमन्ना है कि तुम पाप से मुक्त हो, ये मेरी तमन्ना नहीं है। मैं भावना भी नहीं करूंगा कि गृहस्थी पाप से मुक्त हो जाए, मैं भावना भी नहीं करूंगा गृहस्थ क्रोध से मुक्त हो जाए, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी। बस मैं एक भावना आज करना चाहता हूं, इन 3 के प्रति अपना बुरा भाव मत करना, बाकी मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं आशीर्वाद से चमत्कार दिखाऊंगा, मैं शांति धारा का चमत्कार दिखाऊंगा, मैं गंधोदक का चमत्कार दिखाऊंगा। कह दो सारी दुनिया से कि मैंने पाप किए हैं और मैं सुधा सागर का भक्त हूं, कह देना, कह देना, मैं तुम्हें बचा के ले आऊंगा। बस शर्त है ये 3 के प्रति, यदि इन 3 के प्रति तुमने बुरा किया है तो आई एम सॉरी प्लीज, मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा, मेरी शांति धारा काम नहीं करेगा, मेरा भक्तांबर काम नहीं करेगा, मेरा नमो कुछ नहीं करेगा। ये निधत्त निकाचित कर्म है, और निधत्त निकाचित कर्म तो भैया भोगना ही पड़ता है। तो कम से कम इतना पाप करो कि गुरु का आशीर्वाद जमानत ले लेवे, इतना पाप करो कि कम से कम गुरु के 2 वचन, गुरु का गंधोदक हमें उस पाप की मुक्ति दिखा दे। इतना काम पाप करो कि जब पाप कर्म का उदय आए तो सिद्ध चक्र मंडल विधान करके उस पाप से मुक्ति पा जाए। इतना पाप करो। श्रीपाल ने पाप तो किया था, लेकिन लाएलाज पाप नहीं था, लाएलाज सिद्ध चक्र मंडल विधान किया, लो दुख से मुक्ति हो गई। और ये मैंने आज जो बताया, इस पर बहुत गौर करना। इसलिए हम 3 दिन से कह रहे हैं कि पाप से मुक्ति की चर्चा सुनते सुनते तुम कितना ही कर लेना, तुम्हारे मन में बुरे भाव नहीं जागेंगे, क्योंकि तुम पर मानते हो। महासत्ता की बात कर रहा था, 3 दिन से प्रवचन रहा, वस्तु सापेक्ष, द्रव्य सापेक्ष, 2 चिंतन होते हैं, 2 क्रियाएं होती है, वस्तु सापेक्ष और व्यक्ति सापेक्ष। अभी हम वस्तु सापेक्ष की चर्चा कर रहे हैं। और वस्तु सापेक्ष का अर्थ होता है मिलाओ, कितने मेरे हैं, कितना कुटुंब है, कुटुंब बढ़ाओ। और कुटुंब बढ़ने का अर्थ है मेरा शब्द जोड़ते जाओ, मेरा शब्द जोड़ते जाओ। परसों कहाँ तक मेरे कहा था, मेरा जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। ये भगवान मेरे, गुरु मेरे,
त्रियंश मेरे, कीड़े पकौड़े मेरे, अंत में ये भी कहा पुद्गल भी मेरा ही है क्योंकि वो मेरी जाति का है, वो भी जड़ है, दिव्य है, और मैं भी वसुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधा मेरा कुटुंब है। जिस दिन तुम ऐसा मान लोगे उसी दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जहां जाओगे वहीं तुम्हारा कोई मिलेगा। पेड़ के नीचे जाओगे आवाज आएगी, ये भी जीव मैं भी जीव एक ही तो है। जहां जाओगे दुनिया में, जड़ के पास जाओगे, ये भी द्रव मैं भी द्रव एक ही तो है। सब जगह अपना